के इल्म बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर डीजी रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। पुलिस, रेंजर्स और सीटीडी की वर्दियों में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर ये लोग जाली हैं तो पर्चा क्यों दर्ज नहीं किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के मुराद अकबरबाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश। डीआईजी ने कहा, हमें वक्त दें, हम मामले को देखते हैं। गाड़ियों और अफराद का तयन हो गया तो इसके नतायज होंगे। जाती वीडियोस अपलोड कर देते हैं लेकिन चोर और डाकू नहीं पकड़ते। जज के रिमार्क्स, कहा बंदा पेश ना किया गया, वजीर दाखिला फिर वजीर आजम को बुलाऊंगा। शहरियार अफरीदी को A क्लास फराहम करने और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जेल हुकाम की शहरियार अफरीदी को सेल में रखने की तस्दीक। परवेज इलाही से तहकीकात का बाकायदा आगाज। एंटी करप्शन अदालत ने पेश कर दिया क्या? सदर पीटीआई को गुज़िश्ता रोज तरक्याती स्कीमों में बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। परवेज इलाही ने रात एंटी करप्शन के हवालात में गुजारी। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दे दिया। गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे में परवेज इलाही ने 3 बोतल पानी पिया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा खुद परवेज इलाही से तहकीकात करेंगे। परवेज इलाही के लिए घर से नाश्ता, कपड़े और बास्केट पहुंचाई गई। परवेज इलाही छुप जाने के माहिर, फरार होते हुए पकड़े गए। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही ने गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत की। बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश पर दरवाजा खोला। ड्राइवर के मुताबिक परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। मोहसिन इलाही का वालिद की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। ट्वीट में कहा, वालिद ने कहा था चाहे मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं, पार्टी का साथ देना है। पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया। जिना हाउस पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार खदीजा शाह समेत 7 खवातीन को अदालत में पेश कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में सनम जावेद ने कहा, जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई। इससे ज्यादा क्या ज्यादती होगी कि हमें बेगुनाह जेल में रखा गया। जिस तरह घरों पर दावा बोला गया वो काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तैयब एर्दोआन की सदारती हलबर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इमरान नियाजी 9 मई के वाकयात में अपने कसूरवार होने से तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन इल्जामात लगा रहा है। वज़ीर आज़म का बयान, कहा रियासती अलामतों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। इस शख्स का झूठी और गलत खबरें फैलाने में कलीदी किरदार है। इमरान नियाजी सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की ताज़ा चाल पर कोई गलती न करें। साबिक एमएनए जवाद हुसैन साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल इज्जत की सियासत करने वालों को पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं। कुछ लोगों के लिए पार्टी में शमूलियत का एंट्री गेट बंद है। परवेज खटक ने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। जो हुआ इससे कोई खुश नहीं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है, जिसकी वजह से पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करूंगा। सिंध से अमीर बख्श और अल्लाह बख्श ने भी पीटीआई के ओहदे छोड़ दिए। मुल्तान से रफाकत गिलानी का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। आमिर डार से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मैं पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। शाह महमूद कुरैशी का जेल से पार्टी क़यादत और कारकुनों के नाम पैगाम। शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में उनकी साहबजादी और वकील की मुलाकात। वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक की शाह महमूद कुरैशी से कानूनी अमूर पर अहम मुशावरत। माजू मरोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। बेहतर है आइन और कानून को फ्रीज कर दिया जाए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा पीडीएम को अपनी रुसवाई और बदनामी का अंदाजा नहीं। अल्लाह के बाद अदलिया ही मुल्क को सियासी जहन्नम से निकाल सकती है।
जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात बनाने का मिशन तेज। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते ही अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का आज जहांगीर तरीन से मुलाकात का इम्कान। जहांगीर तरीन से पीटीआई छोड़ने वाले फयाजुल हसन चौहान की भी मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी इंतशार खत्म होने के बाद अब मुआशी इंतशार खत्म हो रहा है। मईशत को कोई ऑन ऑफ बटन नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी इशारे बेहतर होना शुरू हो गए। आटे की कीमत 35 रुपए कम हुई। घरेलू सिलेंडर भी सस्ता हो गया। डॉलर की कदर कम हो रही है। आज मुल्क में नफरत और फसाद खत्म होता नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात से जर्मन सफीर की मुलाकात। फिल्म, आर्ट और सकाफत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। महंगाई में हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। असद उमर का ट्वीट, कहा वो साहब जो कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने निकले थे वो कहाँ हैं? वकला टीम की मेहनत से हजारों वर्कर्स को रिहाई मिली। हुकूमत बेगुनाहों की गिरफ्तारी के लिए मेहनत की बजाय अवाम के मुआशी मसाइल पर तवज्जो दे। चिल्ड्रन अस्पताल में लवाहिकीन के डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब के कई अस्पतालों में ओपीडीज दूसरे दिन भी बंद। टीचिंग अस्पताल रावलपिंडी में मरीजों का चेकअप जारी। होली फैमिली और बेनजीर अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल। वजीर सेहत नोटिस लें, यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा। नजम साकिब, मियां अजीज और अबू जर चद्दड़ की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास। तलबी के बावजूद तीनों अफराद की अदम शिरकत पर कमेटी मेंबरान बरहम। कमेटी ने नजम साकिब समेत तीनों अफराद की 6 माह की बैंक ट्रांजेक्शन की तफसील वजारत खजाना से तलब कर ली। बरजीत ताहिर ने कहा, दोनों बाप बेटा इस कमेटी को कुछ भी नहीं समझते। इमरान खान अपने रवैये पर नदामत महसूस करें तो मुज़ाकरात का सोचा जा सकता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ख़वातीन के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। अगर किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। मैं पहला शख्स होगा जो इसे कानून की गिरफ्त में लाऊंगा। सालाना प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सालाना प्लान 2022-23 पर अब तक अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। नए बजट के लिए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का भी जायजा लिया जाएगा। कायद की तस्वीर के नीचे खड़ी हूँ और जिसके ऊपर लिखा है कि कायद हम आज शर्मिंदा है और हम वाकई शर्मिंदा हैं। पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शहीद फौजियों की माओं ने कहा, हम ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। शरपसंदों ने हमारे कायद का घर जला दिया। आर्मी चीफ, शरपसंदों को कभी रिहा ना करें। इनकी रिहाई हमारे लिए बाइस मौत होगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान अमजद नियाजी का स्पीकर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। गवर्नर की अमजद नियाजी को काम जारी रखने की हिदायत। टिब्बा सुल्तानपुर में कस्टमर की जेब काटने वाली 2 खवातीन पकड़ी गई। एबीएन न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। चंद दिन कबल भी मेडिकल स्टोर से जेब कतरने वाली खवातीन पकड़ी गई थी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात की पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। सुपर पावर का सदर जमीन बॉस जो बाइडन एक बार फिर गिर गए। अमेरिकी फजाइया की तकरीब में बाइडन के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया सार्फिन का अमेरिकी सदर से इजहार हमदर्दी। उर्दन के वली है शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला और सऊदी खातून रजा सैफ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। शाही खानदान और रियासती सरबराहान समेत तकरीबन 140 मेहमानों की तकरीब में शिरकत। बरतानी वली है शहजादा विलियम और अहलिया शहजादी कैट मिडल्टन हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। अमरीकी खातून ने अव्वल जिल बाइडन की भी निकाह की तकरीब में शिरकत। नाम का नन्हा लेकिन काम का बड़ा फनकार मज़ाही अदाकार रफीक अवर की आज बरसी। बेशुमार फिल्मों में अपने फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखा। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुजीब आलम आज के दिन दुनिया छोड़ गए। मारूफ गुलकार ने 4000 गीत रिकॉर्ड करवाए। मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया।
है।